कभी आपने सोचा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा अकेला रहता है, ना उसके पास कोई भीड़ है ना ही शोर, वो असल में सबसे खतरनाक क्यों होता है? सच कहूं, अकेले रहने वालों का दिमाग एक अलग ही लेवल पे काम करता है, और जो लोग इन्हें कमजोर समझते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये 6 आदतें आपको हैरान कर देंगी। आज मैं आपको बताऊंगा अकेले रहने वाले लोगों की ऐसी 6 आदतें जो उन्हें मेंटली अजेय बना देती है। और छठी आदत, वो तो आपकी सोच ही बदल देगी। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जानते हैं अकेलेपन की असली सच्चाई। देखिए, दुनिया ने हमें यही सिखाया कि अकेलापन एक प्रॉब्लम है। अकेला इंसान को लोग कहते हैं बेचारा, इसका कोई नहीं है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। पता है असली बात क्या है? अकेले रहने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ होता है उसका अपना दिमाग। और भाई, वो दिमाग इतनी स्पीड पे चल रहा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अकेले रहने वालों का ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, मतलब जो हिस्सा तब एक्टिव होता है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, वो आम लोगों से 40% ज़्यादा एक्टिव रहता है। मतलब जब आप सोचते हैं कि ये बंदा बस बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, तब असल में उसका दिमाग 10 लोगों के बराबर काम कर रहा होता है। और यहीं से शुरू होती है पहली आदत। आदत नंबर 1, ओवर थिंकिंग। लोग इसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि इसका सच उल्टा है। वो कैसे, चलो बताता हूँ। सुनो, अकेले रहने वाले लोग एक ही बात को 2-2, 3-3 घंटे तक सोचते हैं, और लोग कहते हैं ओवर थिंकिंग बुरी चीज़ है। लेकिन सच बताऊं, यही ओवर थिंकिंग उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। क्यों? क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को 10 अलग अलग एंगल से सोचते हो तो आप उस चीज़ के मास्टर बन जाते हो। एक आम इंसान कोई डिसीजन लेने से पहले 1-2 बार सोचता है, और अकेला इंसान वो 10 बार सोचेगा। हर पॉसिबल आउटकम, हर रिस्क, हर हिडन एंगल, सब कुछ उसने पहले से सोच रखा होता है। याद रखना, जब कोई इंसान हर सिचुएशन के लिए पहले से तैयार हो तो उसे सरप्राइज कर पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, और यही बात उसे खतरनाक बनाती है। अब बात करते हैं आदत नंबर 2, लोगों को पढ़ने की खतरनाक क्षमता। और यही दूसरी आदत है जो थोड़ी डरावनी है। अकेले रहने वाले लोग ऑब्जर्वेशन के मास्टर होते हैं, क्योंकि वो बोलते कम है तो देखते ज़्यादा हैं। उन्हें किसी इंसान की असली नीयत समझने में 2 मिनट लगते हैं, बस 2 मिनट। वो आपके वर्ड्स नहीं सुन रहे, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ रहे होते हैं, आपकी आंखों की मूवमेंट, आपके हाथों का कांपना, आपकी आवाज का हल्का सा बदलाव। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको पढ़ रहा है, क्योंकि वो शांत है, और शांत इंसान सबसे ज्यादा डेंजरस लगता है। चलो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। आदत नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल, जो दुनिया को हिला दे। और ये वो चीज है जो 99% लोगों में नहीं होती। अकेले रहने वाला इंसान अपने इमोशंस का गुलाम नहीं, मालिक होता है। समझिए कैसे? जब आप हमेशा लोगों के बीच रहते हो तो आपकी भावनाएं दूसरों के हिसाब से चलती हैं। किसी ने तारीफ कर दी, खुश हो गए, किसी ने बुरा बोल दिया, गुस्सा आ गया। लेकिन अकेला इंसान, उसने इतने घंटे खुद के साथ बिताए हैं कि वो अपनी हर भावना को समझता है। गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना जानता है, दुख हो तो उसे प्रोसेस करना जानता है। और याद रखना, गुस्से में इंसान प्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन शांत इंसान को पढ़ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। आदत नंबर 4, सेल्फ रिलायंस। किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, और ये आदत सबसे पावरफुल है और सबसे रेयर भी। अकेले रहने वाले को किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, ना किसी की वैलिडेशन, ना किसी की तारीफ। सुनो, जब किसी इंसान को अपनी वैल्यू का एहसास हो जाता है तो वो हर जगह खुद को साबित करना बंद कर देता है। उसे नहीं बताना पड़ता कि वो कौन है, उसे नहीं दिखाना पड़ता कि उसके पास क्या है, क्योंकि असली ताकत दिखाने में नहीं होती, असली ताकत होती है ना दिखाने में। और ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अकेले रहना सीख लिया। लेकिन रुकिए, अब जो अगली आदत बताने वाला हूँ, ये सबसे ज्यादा लोगों को हैरान कर देती है। आदत नंबर 5, डीप थिंकिंग, यानी हर चीज की जड़ तक जाना। आम इंसान सरफेस लेवल पर सोचता है, ये हुआ तो ये करेंगे, और अकेला इंसान वो 5 लेवल नीचे जाता है और सोचता है ये क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है, इसका मोटिव क्या है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, और सबसे जरूरी मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। ये आदत उसे हर फैसले में 10 कदम आगे रखती है। जब आप सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, तब तक वो पहले ही सोच चुका होता है कि अब क्या होगा। और यही चीज उसे अनप्रेडिक्टेबल बनाती है, क्योंकि आप जिस चीज की उम्मीद कर रहे हो वो नहीं करेगा, वो करेगा जो आपने सोचा ही नहीं। लास्ट और आखिर आदत है अनप्रेडिक्टेबल नेचर, मतलब पता ही नहीं चलता ये क्या करेगा। और ये आदत जो आपकी सोच बदल देगी। अकेले रहने वाला इंसान अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप सोचते हैं कि आप उसे जानते हैं, आप सोचते हैं कि आपको पता है वो क्या करेगा, लेकिन इस मामले में आप गलत हो, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने इतना समय अकेले बिताया है।
कि अब उसे किसी के रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने रूल्स खुद बनाता है और वो रूल्स सिर्फ वो जानता है। सच कहूँ, शांत इंसान सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है, क्योंकि गुस्से में इंसान प्रिडिक्टेबल होता है। आप जानते हो, वो चिल्लाएगा, भड़केगा, शायद हाथ भी उठाए। लेकिन शांत इंसान, उसके अगले मूव का अंदाज़ा लगा पाना लगभग इम्पॉसिबल। और यही चीज़ दुनिया को सबसे ज़्यादा डराती है। समाज क्यों डरता है अकेले लोगों से? अब सोचिए, समाज हमेशा से अकेले लोगों से क्यों डरता रहा है? क्योंकि जो वो इंसान अकेला रह सकता है, उसे सोसाइटी कंट्रोल नहीं कर सकती। आप किसी को डरा सकते हो अगर उसके पास कुछ खोने के लिए कुछ हो। आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो अगर उसे आपकी ज़रूरत हो। आप किसी को खरीद सकते हो अगर उसे आपके पैसे चाहिए। लेकिन जिस इंसान को किसी की ज़रूरत नहीं, जो अपने साथ रह सकता है, जिसे अकेले में भी पूरी शांति मिलती है, उसे आप कैसे कंट्रोल करोगे? याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, पोजीशन नहीं, लोगों का साथ नहीं। सबसे बड़ी ताकत है खुद के साथ रह पाने की क्षमता। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान अकेले में भी मुस्कुरा सकता है, जिसे अपनी कंपनी में बोर्डम नहीं होती और जो बिना किसी वैलिडेशन के जी सकता है, उस इंसान को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। एकाकी चिंतयते यो ही स एव बलवान भवेत। समझिए इसकी गहराई। चाणक्य ने हजारों साल पहले ये बात लिख दी थी कि असली शक्ति भीड़ में नहीं, अकेलेपन में होती है। क्योंकि जब आपको भीड़ की ज़रूरत नहीं, तो आप किसी भी भीड़ को छोड़ सकते हो। जब आपको किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, तो कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। और यही असली आज़ादी है दोस्तों, यही असली ताकत है। अब सवाल ये है, आप इससे क्या सीख सकते हो? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको छोड़कर जंगल में चले जाओ। बात अकेले रहने की नहीं है, बात है अकेले में भी खुश रह पाने की। अकेला होना और तन्हा होना, दोनों में फ़र्क है। तन्हा इंसान को कंपनी चाहिए क्योंकि वो खुद से भाग रहा है। अकेला इंसान को कंपनी नहीं चाहिए क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। ठीक है, तो आज से एक काम करिए, दिन में 30 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताइए। ना फ़ोन, ना टीवी, ना कोई इंसान, सिर्फ आप और आपके विचार। पहले दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, हफ्ते भर में आदत लग जाएगी और महीने भर में आप खुद को पहचानने लगोगे। तो दोस्तों, ये थी अकेले रहने वाले लोगों की 6 आदतें जो उन्हें खतरनाक बना देती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, साइलेंस इज पावर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।